प्रिय भक्तों, आज हम उस पवित्र अध्याय पर मनन करेंगे जो संपूर्ण रामायण का हृदय है, सुंदरकांड। क्यों? क्योंकि यह अध्याय हमें बताता है कि जहाँ संकट हो वहाँ संकल्प चाहिए, जहाँ कठिनाई हो वहाँ हनुमान चाहिए, जहाँ मार्ग दिखाई न दे वहाँ श्रद्धा चाहिए। सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा गया? क्योंकि हनुमान का स्वरूप सुंदर, उनका प्रेम सुंदर, उनकी भक्ति सुंदर, उनका चरित्र सुंदर और सबसे सुंदर सीता माताजी का दर्शन। रामायण में 3 महान व्यक्तित्व हैं, राम की करुणा, लक्ष्मण का धर्म और हनुमान का पराक्रम। हनुमान वह शक्ति है जो असंभव को संभव करता है। इसलिए कहते हैं, संकट मोचन नाम तिहारो। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे जाम्बवंत का उपदेश, समुद्र लांघने का संदेश, लंकिनी का आशीर्वाद, विभीषण संग मिलन, अशोक वाटिका, सीता माता का धैर्य, रावण का अहंकार, हनुमान का दूत धर्म, लंका दहन और अंत में राम उपासना का संदेश। यही क्रम आपको जीवन में भी शक्ति देगा। जाम्बवंत का संदेश, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वानर सेना गिर पड़ी थी, सब दिशाहीन थे, तभी जाम्बवंत बोले, हनुमान तुम स्वयं को भूल गए हो। यही समस्या आज भी है। मनुष्य दूसरों को दोष देता है पर अपनी शक्ति भूल जाता है। जाम्बवंत ने कहा, तुम में वह शक्ति है जो तीनों लोकों में भी दुर्लभ है। हमारी परिस्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, शक्ति अंदर ही सोई रहती है। हमें बस जगह देने वाले की आवश्यकता होती है। जीवन में भी गुरु, माता पिता, मित्र सब जाम्बवंत की तरह काम करते हैं, जो हमारी भूल चुकी शक्ति को याद दिलाते हैं। समुद्र लांघने का अर्थ असंभव को संभव बनाना। हनुमान जी कहते नहीं, करते हैं। उन्होंने छलांग लगाए और सीधा समुद्र पार करने का निश्चय किया। समुद्र क्या है? हमारे जीवन का संघर्ष। और हनुमान जी क्या कहते हैं? संघर्ष बड़ा हो तो छलांग और ऊंची लगाओ। जब मन छोटा हो समस्याएं बड़ी लगती हैं, जब मन बड़ा हो समस्याएं छोटी हो जाती हैं। हनुमान जी उड़ रहे थे, सूर्य, पर्वत, देवता सब आशीर्वाद देते हैं। यही संदेश है। अगर जीवन का लक्ष्य पवित्र हो तो पूरा ब्रह्मांड साथ देता है। सिंहिका का अर्थ, रुकावटें आएंगी। रास्ते में सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान को रोकना चाहा। सिंहिका का मतलब संदेह, डर, आलोचना और नकारात्मक सोच, ये हर व्यक्ति को रोकती है। हनुमान जी ने कहा, रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। यही जीवन का संदेश है। रुकावटें आएंगी ही, पर लक्ष्य पर टिके रहना साधक का धर्म है। लंकिनी का आशीर्वाद मतलब भलाई की विजय निश्चित है। लंकिनी ने हनुमान को रोकना चाहा, पर जब उन्होंने एक हल्का सा प्रहार किया, वह बोली, राक्षसों के अंत का समय आ गया। संदेश ये है कि जब समय बदलता है, संकेत भी मिलता है, और जो धर्म पर चलता है, प्रकृति स्वयं उसकी सहायता करती है। विभीषण से मुलाकात मतलब सही संगति का महत्व। लंका पाप की नगरी थी, पर उसी में एक संत थे, विभीषण। विभीषण कहते हैं, धर्म कठिन है पर सही मार्ग ही मोक्ष है। ये जीवन का आदर्श है। गलत माहौल में भी सही व्यक्ति सही बात पर डटा रहता है। विभीषण मिले और बोले, हनुमान जी आपका स्वागत है। आपका आना रावण के अंत की शुरुआत है। हमारी जिंदगी में भी एक सही सलाह, एक सही मित्र, एक सही व्यक्ति पूरी दिशा बदल सकता है। अशोक वाटिका क्या बताता है? धैर्य और विश्वास। अशोक वाटिका में माता सीता बैठी थी, कष्ट में थी पर विश्वास में अटल थी। सीता माता का संदेश, संकट कितना भी बड़ा हो, भक्त का विश्वास भगवान को खींच ही लाता है। हनुमान ने राम की अंगूठी दी। सीता माता बोली, अब मैं निश्चिंत हूँ, प्रभु आएंगे अवश्य। कभी कभी भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। रावण का अहंकार यानी विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हनुमान ने रावण को अंतिम संदेश दिया, राम का मार्ग अपना लो, पर अहंकार अंधा होता है। रावण ने अपमान किया, कहा मैं किसी से नहीं डरता। यही सीख। अहंकारी व्यक्ति सत्य सुन नहीं पाता और अहंकार का अंत विनाश है। लंका दहन मतलब बुराई का अंत। हनुमान ने लंका में दहन किया, पर ध्यान रहे, हनुमान ने व्यक्ति नहीं जलाए, केवल पाप की नगरी जलाई। ये शिक्षा है, बुराई को जलाओ, बुरे व्यक्ति को नहीं। कर्म को बदलो, लोगों को नहीं। हनुमान आग में नहीं जले। क्यों? क्योंकि वह राम के दूत थे। राम का दूत कभी संकट में नहीं आता। सुंदरकांड का सार। सुंदरकांड हमें सिखाता है, 1. भक्ति मतलब शक्ति, श्रद्धा हो तो समुद्र भी छोटा लगता है। 2. धैर्य मतलब सिद्धि, सीता माता जैसे धैर्य से। 3. सत्संग मतलब समाधान, विभीषण जैसे लोगों से जुड़ो। 4. सेवा मतलब सफल जीवन,
हनुमान जैसे निस्वार्थ बनो। 5 अहंकार मतलब विनाश, रावण से सीखो क्या नहीं करना है। 6 प्रभु का नाम मतलब रक्षा कवच, जैसे हनुमान ने हर संकट पार किया। अंत में प्रार्थना, हे राम हमें हनुमान जैसा साहस दो, हे हनुमान हमें अपने जैसा विश्वास दो। सभी भक्तों के जीवन से संकट हटे और ईश्वर का प्रकाश सब में फैले। जय श्री राम, जय बजरंग बली।